ओम जय श्री हरि। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह चरण भवानी, ते जाने हुनि सिचर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक परिद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रामन भय भीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए फिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोक कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरबा, गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तय दासी, सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कहा, बिरंची हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कहा कोई, को कहा पाया निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति।
तेहि समाज गिरिजामय रहऊ, अवसर पाई बचन एक कहऊ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीत से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी, चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सोने बेरंची मन हरस तन, पुलक नयन बहानीर। यस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोलो अवधपति भगवान सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जय श्री हरि। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री हरि।